पहलगाम आतंकी हमले का बदला कब और कैसे? देखिए, ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग होती है और अब बदले की आग जो है वो पूरे देश में फैल गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ गई हैं। अब आतंकवाद के खिलाफ का जो करारा जवाब है वो देने की तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने सभी नेताओं को 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था इसकी जानकारी दी। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। इस हमले में बता दें कि 26 पर्यटकों की जान चली गई। सरकार ने तमाम जानकारियां दी और ये बताया कि यह हमला देश का माहौल खराब करने के इरादे से किया गया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार का साथ देने और एकजुट रहने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक होती है और इस पे तमाम देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो मौजूद रहती है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पत्रकारों से बातचीत करते और जानकारियां साझा करते बताते नजर आए कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि वे सरकार के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। इस बैठक में खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने नेताओं को बताया कि भविष्य में ऐसे हमले को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने आतंकवाद और आतंकी ठिकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। यानी कि इस वक्त जो भारत का नजारा है वो एकजुटता में बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार के प्रयासों का साथ देते हुए सुरक्षा में हुई गलती पर चिंता जताई। देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो मल्टीपल पार्टी के तौर पर। अब इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि पार्टी ने बैठक में सुरक्षा में हुई जो चूक है उसकी ओर ध्यान दिलाया है और आतंकियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का पूरा समर्थन देने को कहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बैठक के सभी नेताओं के सुर एक मिलते नजर आ रहे हैं। अब आतंकी हमले की निंदा की जा रही है और सरकार ये पूरा सहयोग जो है वो देने की बात कर रही है। अभी जो सरकार है, खड़गे ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बैठक में आकर विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस पर सवाल उठा। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक रिश्ते कम कर दिए। सरकार ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को देश से बाहर भेज दिया। 1960 की सिंधु जल संधि को रोक दिया गया तत्काल प्रभाव से और अटारी बॉर्डर से आने जाने का रास्ता सील कर दिया गया, इसका आदेश दिया गया। अब सरकार ने जो मीटिंग है वो बुलाई और सभी पार्टियों के नेताओं को भरोसा दिलाया गया है कि वो देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी जितने भी कदम है वो उठा रही है और आतंकवाद और उसके समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि बैठक में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनाई गई योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और विपक्ष ने भी इस पर जोर नहीं दिया, क्योंकि यह अंदरूनी मुद्दा है, बाहर नहीं आए तो बेहतर होता है। बैठक की शुरुआत खुद रक्षा मंत्री जो है देश के राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने 20 मिनट का एक प्रोजेक्टेशन दिया। इसमें हमले की जानकारी प्रोजेक्ट के मामले से बताई गई और सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है कदम, इसके बारे में जानकारी दी गई। सूत्रों के अनुसार अब हम आपको बता दें कि ये भी कहा गया है, नेताओं ने सवाल जो किया था उस पर जवाब आया और ये तक पूछा गया है कि जरूरत अगर पड़ती है तो गृह मंत्री अमित शाह भी बातचीत जो है वो हिस्सा लेते नजर आए। उन्होंने खुद जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं को बताया कि हमला कैसे हुआ और सरकार ने तुरंत क्या कठोर कदम उठाए। बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर सरकार को यह भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान और दूसरे दोषियों के खिलाफ की जाने वाली हर कार्रवाई में वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि पहलगाम में सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन उन्हें तैनात नहीं किया गया था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को यह जानकारी ही नहीं थी कि पर्यटक को बैरसरन ले जाया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टूर ऑपरेटर और स्थानीय होटल चलाने वाले लोग पर्यटकों की गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों तक नहीं दे पाए थे। इसी वजह से उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की, आतंकवादियों ने मौका पाया और इस तरह के अटैक हुए। अब ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तैनाती दूर ऑपरेटरों से मिलने वाली जानकारी पर ही निर्भर करती है, लेकिन जो सुरक्षा बल है उनके पास जानकारी नहीं थी। हमारे पास आर्मी फोर्स था, उस एरिया में मौजूद था, लेकिन उस जगह पर्यटक जाने वाले हैं ये जानकारी किसी के भी पास नहीं थी। इस कारण ही आतंकवादियों को मौका मिला और इस तरह की घटना जो है वो घट जाती है। तो देखिए, ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में अब तमाम राजनेता एक साथ आ गए हैं, चाहे
राजनीति को अलग कर दिया है अभी राजनेताओं ने, और एक ही सुर में सब बोलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के बिहार, तमाम जो राज्य हैं उनके जितने भी प्रतिनिधित्व मंडल की टीम वहां पहुंची थी, हर पार्टी की तरफ से उनके सुर एक हैं। और अब आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयारी जो है वो की गई है, और सभी राजनेता एक जगह पहुंच गए, एक पायदान पर हैं, और आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने की अपील जो है वो मोदी सरकार जो 3.0 है उससे करते नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है जिस प्रकार से सभी राजनेता एक हुए हैं, क्या ये आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज जाने वाला है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया, बिहार, झारखंड और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे आगाज प्लस न्यूज के साथ। धन्यवाद।